आखिर मोदी जी गए, लेकिन रूस क्यों जा रहे हैं ये क्लियर नहीं है दोस्तों। और सारी चीज अग्री हो गई हैं, तो वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए, यानी कि रूस से दूर करना चाहते हैं। आईएएस हैं जो आईएफएस ऑफिसर्स, खासतौर से जो फॉरेन ऑफिस के, ये उस जमाने के हैं कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम मोदी जी तीसरी बार पीएम बनते ही सबसे पहले बायलैटरल टॉक्स के लिए रशिया चले गए। ये देखकर चाइना और पाकिस्तान के सीने में आग लग गई, क्योंकि 5 साल से भारत रशिया की कोई समिट नहीं होती। भारत और रशिया में एक द्विपक्षीय समिट होती है हर साल। एक साल रशिया में होती है और एक साल भारत में होती। पिछले 5 सालों से कोई मीटिंग नहीं हुई। पिछले 2021 के बाद पीएम मोदी और पुतिन भी नहीं मिले। लास्ट टाइम पुतिन 2021 में 2022 में पुतिन भारत आए थे। ये टॉक्स देखकर पाकिस्तानियों के तो दिल जल। आज के दौर का जो ज़माना है वो ज़माना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर आज़म जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। अगर आप देखें तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो सारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन मॉस्को बिफोर मोदी साहब वहां पहुंचे हैं। ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है। बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इनग्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता चलेगा कि डोल वाले हैं, नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नज़र आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। वो स्टोरी बेसिकली एक्सेप्टेंस की स्टोरी है कि किस तरह उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बड़ी अहम बात है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म पहुंचा है। और ख़ास तौर पर इट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत के एंगल से देखा जाए तो अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुँचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है ये, एक दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये एक पूरे का पूरा, जैसे कहेंगे ना, एक हिस्ट्री है इसके पीछे। एक पूरी, आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है। सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल, रशिया में रहता है। आपको अगर मैं मज़े की बात बताऊं, इफ़ यू गो बैक टू आज से कोई 76 साल पहले चले जाएं स्टोरी, तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की ये स्टोरी है कि पाकिस्तानी रशिया से इसलिए ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते थे ये लादीनियत पे यकीन रखते थे, डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन पे यकीन नहीं रखते। और जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियन है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं,
वो एक दीनी किताब पे यकीन रखते हैं, वो होली बुक यानी कि जो जिसे कहते हैं ना बाइबल पे यकीन रखते हैं। तो इनसे हम बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये लादीनियत है और ये हमारे मुल्क में लादीनियत आ जाएगी। हमारे लोगों का ये मजाज था, ये सोच थी। आप देखें कि आज मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर इंडियंस मौजूद हैं जो कि हिंदू भी हैं, जो सिख भी होंगे, जो मुसलमान भी होंगे, जो हो सकता है ईसाई भी हों, जिनके डिफरेंट मज़हब होंगे। तो मॉस्को आपको तंग तो नहीं करता इस चीज़ में। रशिया को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मज़हब क्या है। लेकिन हमारे लोगों ने वेस्ट के साथ जो एक सो कॉल्ड सा वो जिसे एक जब कनेक्शन बनाया तो कहा जी कि वो उनके पास किताब है तो हम ताल्लुक बना रहे हैं, और बाद में फिर वेस्ट के खिलाफ हो गए। जब वेस्ट ने मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने कि देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विज़िट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नज़र आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोशो खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नज़र आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वज़ीर आज़म इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल है कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब से ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फ़ैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये हमें नज़र आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें दोस्त जो है वो जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गुड़ियाँ ओथे भी तेथे भी होता है ना कि असल में बात ये है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो वधाइयाँ किसी दे नाल ते लाइयाँ किसी दे नाल, लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, ये कहा जाता है। पतंग चढ़ाता कोई है तो काट के को बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये है कि रूस को ये बात पता है, रूस को इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों बात, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400 भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। जब भी ऐसी कोई स्विट्जरलैंड टाइप के पीस समिट हुए,
उसमें जो सबका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, राइट, वो मना कर दिया इंडिया ने साइन करने के लिए। इंडिया ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली है। तो रूस को पता है कि एक ऐसा पार्टनर हमारे पास है, इस चीज की रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। चाइना के लिए आप ये नहीं कह सकते, चाइना और रूस की कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, चाइना को सभी बुरा मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, चाइना को सभी खराब मानते हैं, चाहे चाइना उनकी जरूरत हो, चाहे पैसे की डीलिंग हो, लेकिन चाइना से ज्यादा कोई मोहब्बत करता वर्ता नहीं है ज्यादातर दुनिया में, बिकॉज एवरीबडी इज ईदर स्केर्ड ऑफ चाइना और एंग्री विद चाइना, नोबडी इज हैप्पी विद चाइना। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं गलत हूं दोस्तों, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। देखो, ये सब बातें शी जिनपिंग बोलेगा नहीं पुतिन को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शी जिनपिंग चाहता है कि रूस की वेस्ट के साथ ना बने। वो अपनी रोटी सेक रहा है ना यार। जो शी जिनपिंग है वो चाहता नहीं है कि रूस की बने, वो चाहता है रूस पे सैंक्शंस पड़े रहें, रूस परेशान होता रहे, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शन रहेंगे, रूस उतना चीन के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। रूस उतना डिपेंड करेगा भाई चीन के ऊपर। जब आप एक रास्ता रोक दोगे किसी का, बंदा दूसरा रास्ता, जिसको परिवार पालना है वो कहीं और से जुगाड़ करेगा ना फिर रोटी कमाने का, राइट। तो दोस्तों ये एक स्टोरी है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और वो जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। कहीं ना कहीं उनको अलग करा जाए, थोड़ा सा गैप लाया जाए, और पुतिन को यह बात समझाई जाए कि यार आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम करो यूक्रेन को लेके, आप हल्का सा टेम्परेचर कम करो। और आपको पता है वेरी रिसेंटली इटली में जो मीटिंग हुई थी वहां पे जेलेंस्की भी आया था, और जेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, हैंडशेक हुआ है, और जेलेंस्की ने मोदी जी को इनवाइट करा है कि आप कीव आइए। उसने बोला है जेलेंस्की ने कि मोदी जी आप आए, क्योंकि उसको भी पता वो क्यों बुला रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट। जेलेंस्की को पता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी पुतिन सुनेगा उसका नाम है मोदी। मोदी की सुनेगा पुतिन, बात माने ना माने किसी की वो बात की बात है, लेकिन हाँ मोदी की सुनेगा। आज की तारीख में बाइडेन उठा के बात कर लेगा, उसने 4 गालियां और देनी है बाइडेन को। कौन ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो पुतिन को आज ये बोल दे कि यार पुतिन तुम ये काम करो यार? पुतिन उल्टा चमका देगा बुरी तरीके से, लेकिन मोदी जी की बात सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया ने इस पूरे मामले में, जब से रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, इंडिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है रशिया के लिए। ऐसा नहीं कि भारत ने आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई कर दी रशिया को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा कि इंडिया ने बोला कि नहीं साहब हम रूस के खेमे में खड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने वॉर को कंडेम करा है, लेकिन इंडिया ने आगे चल के रशिया को कंडेम नहीं करा, इंडिया ने वायलेंस कंडेम करा। दोस्तों, चाइना के तो सोशल मीडिया में पीएम मोदी का रशिया विजिट ट्रेंड कर रहा है। ये देख के पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारे पीएम कहीं भी जाओ, रेड कारपेट तो छोड़िए, दुनिया के में कोई मीडिया भी बात नहीं करता। और मोदी जी जाने से पहले ही पूरी वर्ल्ड मीडिया बात कर रही है कि क्या चर्चा होने वाली, और मीटिंग का हाईलाइट तो डिनर है, क्योंकि पुतिन ने अपने खुद के पर्सनल मतलब खुद के फार्म हाउस पर मोदी जी के लिए प्राइवेट डिनर अरेंज किया, और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है। ये वेस्ट तो परेशान होगा ही, क्योंकि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, पर चाइना और पाकिस्तान के सीने में क्यों आग लग रही पता नहीं। चाइना और पाकिस्तान को लग रहा था कि ये यूक्रेन वॉर की वजह से भारत की और भारत और रशिया की ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, तो रशिया और भारत दूर हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया को भी पता है कि भारत हमारा सबसे विश्वसनीय और अच्छा पार्टनर है, और चाइना तो काम निकाला वो चीज़ है ना, मतलब जब तक काम है तब तक इस्तेमाल करो और फेंक दो, क्योंकि चाइना के पास तो कोई इथिक्स, इंटेग्रिटी, मॉरल तो कुछ है नहीं। चाइना तो जैसे ही थोड़ा रशिया कमज़ोर होगा, चाइना उससे पावरफुल होगा, तो वो रशिया को भी आंखें दिखाना शुरू कर देगा। ये सब पुतिन और रशिया जानता है, इसीलिए रशिया चाइना को पास रखता है, पर क्योंकि उनको ज़रूरत है अभी पैसे की और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, इसलिए चाइना को वो रखता है। पर रशिया भी चाइना पर कभी भरोसा नहीं करता। अभी ऐसी
एससीओ में ही रशिया और चाइना का झगड़ा हो गया था बॉर्डर की वजह से। पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री तो आपको पता है। देखते हैं दोस्तों ये विजिट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और ये सब देखकर पाकिस्तानी क्या क्या करते हैं, कैसे हाथ पैर मारते और कैसे कैसे इस बारे में चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर